ओम शांति। इस दुनिया की सुध बुध भूले हुई मैं आत्मा पुरानी दुनिया, ये दुनिया जैसे है ही नहीं। आत्मिक स्थिति में स्थित सन्नाटा चारों तरफ। मैं आत्मा देह के भान से न्यारी, केवल बिंदु महसूस करें जैसे मैं फरिश्ता चमकीली ड्रेस पहनकर अपनी चमकीली ड्रेस को देखें। मैं फरिश्ता इस देह से निकलकर ऊपर की ओर उड़ रहा हूँ। बहुत हल्का लाइट देह से न्यारा हूँ मैं। देह नीचे छूट गया। इस एंजेलिक बॉडी में, इस प्रकाश के शरीर में ऊपर की ओर उड़ती जा रही हूँ। मैं फरिश्ता बादलों की दुनिया में पहुंच गया। बाप दादा बाहें पसार कर उस बादलों की दुनिया में मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखें बाप दादा को। बादल ही बादल चारों तरफ। मेरे पैरों के नीचे भी बादल हैं। बादलों के ऊपर मैं फरिश्ता खड़ा बाप दादा को सामने निहार रहा हूँ। और बाप दादा बाहें पसार मुझे बुला रहे हैं। मैं फरिश्ता इतना हल्का बाप दादा के पास भागता हुआ जाता हूँ और उनकी बाहों में समा जाता हूँ। मैं हल्का लाइट बाप दादा के गले में फरिश्ता लगा, जैसे कोई एंजल से मिलता है। मैं ऐसे बाबा से मिल रहा हूँ। इस सुख का अनुभव करें। बाप दादा मेरे सामने है। बाप दादा
मुझ फरिश्ते को कितना प्यार कर रहे हैं। असीम स्नेह। मुझे बाबा से मिल रहा है। अब बाबा मुझ फरिश्ते का हाथ पकड़ते हैं। बाप दादा का हाथ पकड़े मैं फरिश्ता। बाबा मुझे सैर कराने लेकर जा रहे हैं। लाइट का हाथ बाप दादा का और मेरा भी लाइट का हाथ। बाबा के हाथों में हाथ डाले मैं फरिश्ता चल रहा हूँ। बादलों की दुनिया। और बाप दादा मुझे कुछ सीन्स दिखा रहे हैं। कभी मुझे एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई देता है। कभी पहाड़ और कभी रेगिस्तान। ये सभी विजन्स बाप दादा मुझे दिखा रहे हैं। मेरी नज़र कभी पहाड़ उस रेगिस्तान पर जाकर पड़ती है। बाबा मुझे एक रेगिस्तान का सीन दिखा रहे हैं। डेजर्ट एरिया। ऊंचे ऊंचे मिट्टी के पहाड़, बहुत गर्मी और कुछ यात्री हैं। कुछ यात्री हैं जो वहाँ घूमने आए हैं। उन यात्रियों को मैं देखता हूँ कि कैसे वो प्यास से बेहाल हैं। उन्हें प्यास लगी है। और जैसे वो पानी को ढूंढ रहे हैं, चलते चलते उन यात्रियों की प्यास और बढ़ती गई। उनमें से एक यात्री कहता है कि देखो, आगे पानी है। सूरज की किरणें जब उस मिट्टी पर टकराती हैं, बालू रेत पर, तो एक मिराज क्रिएट होता है। उन्हें दिखता है कि पानी है, पर एक्चुअल में पानी होता नहीं। वो यात्री जैसे ही उस प्लेस पर जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि पानी था ही नहीं। सिर्फ दूर से हमें नजर आ रहा था कि पानी है। थोड़ा और आगे वो यात्री चलते हैं, फिर प्यासे। थोड़ी दूर चलते चलते फिर उन्हें एक जगह नजर आती है। ऐसा ही मिराज, मृत तृष्णा फिर से उन्हें दिखाई देती है।
अगेन फिर से वो उसके नज़दीक जाते हैं और फिर पता चलता है कि पानी है ही नहीं। बाप दादा मुझे ये सीन दिखा रहे हैं। कैसे लास्ट में वो यात्री पानी से बेहाल, प्यास से बेहाल, पानी की एक बूंद उन्हें मिल जाए तो बस सब कुछ मिल गया जैसे। बाप दादा ने कहा कि मेरे बच्चों, मेरे बच्चे, इन यात्रियों की तरह तुम यात्री भी जो परम धाम से सृष्टि पर आए, तुम मुसाफिर, तुम भी इच्छा रूपी मिराज की तरफ ऐसे ही भागते जा रहे थे। हर एक जन्म में द्वापर के बाद से मैं आत्मा जब खुद को भूलकर इन इच्छाओं के पीछे भागने लगे, जन्म बाय जन्म इन स्थूल इच्छाओं के पीछे मैं आत्मा भागते भागते कुछ इच्छाएं प्राप्त हुई और कुछ नहीं हुई। जैसे मैं आत्मा थक गई थी। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे, जैसे तुम धूप में खड़े हो, तुम्हारी परछाई तुम्हें दिखाई देती है और तुम उस परछाई को पकड़ने के लिए भागो तो वो परछाई पकड़ में नहीं आएगी। पर अगर तुम पीठ कर लो तो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छाओं के पीछे भागता रहा मैं आज तक। स्थूल इच्छाएं इतने जन्मों से इन इच्छाओं के पीछे भागते हुए इस संगम युग में मुझे समझ आया, समझ मिली, बाबा का ज्ञान मिला तो उन इच्छाओं के पीछे भागना तो कम हो गया, पर सूक्ष्म इच्छाएं अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। वो इच्छाएं जो सिर्फ मुझे दिखाई देती हैं। चेक करें उन इच्छाओं को। मैं आत्मा अपने मन की स्क्रीन पर अपनी सूक्ष्म इच्छाओं की चेकिंग कर रही हूँ। मेरा नाम हो, मुझे मान मिले, एक्सपेक्टेशंस, ये सूक्ष्म इच्छाएं हैं। ब्राह्मण जीवन की सूक्ष्म इच्छाएं जिनके पीछे मैं आत्मा अब तक भाग रही हूं। नाम, मान और शान,
बाबा कहते हैं कि तुम रॉयल भिखारी बन गए हो, अभी भी भीख मांगते हो। इन सूक्ष्म इच्छाओं की भीख। जब जब मैं आत्मा अपने स्वमान में ना टिककर और बाबा को भी भूल जाती हूँ, तो ये नाम मान और शान की इच्छाएं मुझे आकर्षित करती हैं। बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे, तुम तो सबसे ऊंचे हो, अपने स्वमान में टिक जाओ। तुम संतुष्ट आत्मा हो, तृप्त आत्मा हो। देखिए स्वयं को, मैं आत्मा इस नाम मान शान रूपी मिराज के पीछे ना भागकर बाबा ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं, बाबा से जो मुझे शक्तियां मिलती हैं, उससे मैं आत्मा स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। मैं एक तृप्त आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ। महसूस करें प्रकृति के मध्य विराजमान मैं आत्मा संतुष्टता की देवी हूँ। सैटिस्फैक्शन, हर परिस्थिति में संतुष्ट। किसी और से ना एक्सपेक्ट करके सिर्फ बाबा से मैं सब कुछ लेती हूँ। मैं तो दाता की बच्ची हूँ। दातापन के संस्कार मेरे अंदर हैं। बाबा दाता है, सारी दुनिया को देने वाला है। जैसा वो वैसी मैं आत्मा, रॉयल आत्मा हूँ, संतुष्ट हूँ। हर चीज से, हर परिस्थिति से संतुष्ट। कोई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं, सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर अडिग। सिर्फ अपनी मेहनत करने वाली मैं आत्मा। मैं संतुष्ट मणि। चमकते हुए सितारे को देखें भ्रिकुटी के मध्य। मैं आत्मा मणि संतुष्ट हूँ, सैटिस्फाइड हूँ। बाबा ने कहा, मांगने वाला कभी महान नहीं बन सकता। मैं तो दाता हूँ। दूसरों को मान देने वाली हूँ। अपने स्वमान में टिकी हूँ मैं आत्मा, संतुष्ट मणि। इच्छा रखेंगे
तो वो कभी तुम्हें अच्छा बनने नहीं देगी। बाबा, जैसे आप हैं वैसी मैं आत्मा हूँ। सबकी इच्छाएं, सबकी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करने वाली हूँ। मैं आत्मा भरपूर, संतुष्ट, विश्व का भी कल्याण करने वाली, विश्व कल्याणकारी आत्मा। मैं आत्मा बाबा परम धाम में महसूस करें उस ज्योति बिंदु को। मैं आत्मा उसकी किरणों के नीचे। बाबा, प्रकाश के पुंज, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा। बाबा ने कहा, मेरे तुम्हारे हर संकल्प से इस विश्व को पानी मिलता है, जल मिलता है, लाइट का जल, शक्तियों का जल इस पूरे विश्व को दो। महसूस करें, मैं निराकारी आत्मा परम धाम में टिकी हूँ। शक्तिशाली प्रकंपन, भगवान के प्रकंपन, उसकी वाइब्रेशंस इस पूरी दुनिया में फैली हैं। मैं बिंदु आत्मा, बीज रूप आत्मा यहाँ टिककर सारे विश्व को शक्तियों का जल, दे रही हूँ। बस बाबा बीज और मैं आत्मा बीज। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। नीचे सृष्टि पर आत्माएं प्यासी हैं। मेरी शुभ भावना, शुभ कामनाओं का जल उन आत्माओं को मिलता है। मैं दाता की बच्ची, देने वाली, दातापन के संस्कार। बस बाबा बिंदु और मैं आत्मा बिंदु, परम धाम। इन्हीं शक्तियों का जल देते जाएं। सर्वरस एक से मिलने वाले, एक से लेने वाली मैं आत्मा बाबा के समान, विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।
सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद। ओम शांति। इतना सुंदर आप सब गीत सुन रहे हैं और उस प्यार को अनुभव कर रहे हैं। और आप सभी ने कल सुत गुरुवार आप सभी जो आप सब ने मुरली सुनते समय एक संकल्प लिया था कि बाप दादा का हाथ मेरे सर पर है, तो कल पूरे दिन आप सबने उसकी छत्र छाया का अनुभव किया
सभी भरपूर हुए, क्योंकि एक संकल्प जो हम बहुत पावरफुल संकल्प करते हैं, वो संकल्प हमें बहुत ही शक्तिशाली बना देता है। एक ही संकल्प हमको महान बना देता है। संकल्प में बहुत बल है। हाँ, संकल्प में भावना हो तो शक्ति उठते बैठते हमें अनुभव होती रहती है। और कल आप सबने बाबा की मुरली भी सुनी, उसके ऊपर आप सबका बहुत अच्छा विशेष चिंतन भी रहा। हाँ, तो इसलिए जितना अच्छा हम चिंतन करते हैं उतना अच्छा हम अपनी स्थिति में भी एक नवीनता अनुभव करते हैं, और अपने आप में फिर महसूस होता है हम कितने भाग्यवान हैं। दिल से आवाज़ निकलती है। तो आज प्यारे बाबा के हम महावाक्य सुनेंगे 28 तारीख के। हाँ, तो आज भी मेरे बाबा मुझे क्या इशारा दे रहे हैं, क्या करना है मुझे आज पूरे दिन। हाँ, क्या होमवर्क है आज मेरा। तो बाबा की याद में, बाबा के प्यार में हाँ समा जाइए। जैसे एक बच्चा माँ पिता की गोद में जाता है तो कितना सुख प्यार अनुभव करता है, और सारे दिन वो हल्का ही रहता है, बच्चा है ना। ऐसे ही हम भी बाबा की याद में बैठ के अपने लिए सुनेंगे कि आज बाबा ने विशेष मुझे कौन से बात के ऊपर अटेंशन खिंचवाया। हाँ, ऐसे तो हमारे लिए हर मुरली हमें बहुत प्रेरणा देती है। हर मुरली हमको बहुत विशेष महान बनाती है। और आज भी बाबा ने कहा है, एक तो हमें बहुत मीठा बनना है, दूसरा बाबा ने याद के ऊपर भी जोर दिया है। बच्चों की मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। और जब हम इतने अच्छे अनुभव कर रहे हैं तो बाबा ने कहा फिर औरों का कल्याण भी करना है। हाँ, सुनेंगे आप एक एक शब्द बाबा के दिल को छू लेते हैं, तो सुनेंगे, उस मुरली का आनंद लेंगे हम। तो जब हम बैठते हैं बाबा की याद में तो बिल्कुल एकाग्र होकर, हाँ, मन इधर उधर ना जाए। मुरली को जितना हम अच्छे से सुनते हैं तो मुरली हमें बहुत इंजॉय कराती है, बहुत सैर कराती है मुरली, तो उसका हम आनंद लेंगे। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं? संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? आधा कल्प तक चलता रहता है। तो क्या गुण भरते हैं बाबा? सभी उत्तर दीजिए बाबा को।
बाबा के इतने विशेष आत्माएं हैं, तो बाबा विशेष बच्चों से पूछ रहे हैं क्या गुण भरते हैं। क्या गुण भरा सभी के अंदर? दातापन का। और क्या गुण भरा? स्वीटनेस। और हर्षित मुख। देखो बाबा ने भी कहा, मिलाइए सब अपना उत्तर। बाप कहते जैसे मैं अति स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है। उनकी ही फिर पूजा होती है। तो बाबा ने कहा ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है, स्वयं का ज्ञान मिला है। पहले तो समझना है हम कौन हैं। हम आत्मा हैं। शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं, क्योंकि देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है मैं आत्मा हूँ। हम बाबा के घर में या जहाँ भी हम बैठे हैं, अपने आप को क्या समझ के बैठे हैं? आत्मा। हाँ, तो जब आत्मा समझते हैं तो हम उस परमात्मा से उस सुख को, प्यार को फील करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। बताओ बच्चों, भूल जाती है। ये पहले पूरी याद करनी चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा। और यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। लोग मंदिर या किसी धाम में जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा, कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है। तब ये गायन है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। और फिर क्या कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ। जब तक ये जीवन है तो ये यात्रा भी हमारी चलती रहे। बाबा ने कहा यानी याद करना है। याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते। देही अभिमान आता है। देही अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। इसलिए बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया। सारे दिन खुद को क्या समझना है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है और मैं परमात्मा की संतान हूँ।
तो बाबा ने कहा ये जो देह का भान है ना, ये जो बीच बीच में आता है, हाँ क्या कहा बाबा ने, जब देह भान आता है तो कोई ना कोई विकर्म हो जाता है। तो देह अभिमान तो हमें अंदर से खोखला करता है ना, हमको मजबूत बनने नहीं देता है। इसलिए बाबा ये हमें पाठ पक्का करा रहे हैं। कहते हैं नहीं तो देह अभिमान से कुछ ना कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे नहीं, मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। कोई भी विकर्म कर लिया, उसका इफेक्ट ऊपर आ जाता है ना, तो वो हमें क्या करता है, ये कमाई करने नहीं देता है। इसलिए बाबा ने कहा फिर ये कमाई बंद हो जाती है। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज को याद तो पड़ती है ना। तो सबसे मीठा कौन है, शिव बाबा। बच्चों को समझाया है इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनमें कोई टीचर खराब होते हैं। लौकिक टीचर की बात कर रहे बाबा, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर सिखलाने वाला, जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। हाँ, लौकिक में भी टीचर तो सब एक समान नहीं होते ना, अच्छे भी होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा उनकी चलन बहुत अच्छी होती। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना। राम राज्य था जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ। हाँ, बाबा ने देखो कितना अच्छा कहा, राम राज्य था जरूर, कैसा था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र और पवित्र बनाते हो, पवित्र रहते भी हो और औरों को बनाते भी हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं, मनुष्य। हाँ देखो बाबा बच्चों से क्या कह रहे हैं, बाबा नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ तो चाहिए ना, तो सत्यु में तो सब कुछ होगा। शास्त्रों में परलय का वृत्तांत रॉन्ग है, परलय होती ही नहीं है। कहते हैं सृष्टि बिल्कुल जलमय हो जाती है, तो बाबा ने कहा परलय होती नहीं, ये सृष्टि का चक्कर तो फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र आदि याद आते हैं, मेले मलाकड़े याद आते हैं। भक्ति में तो अनेक मेले मलाकड़े हैं ना, वह सब हद के हैं और तुम्हारी है ये बेहद की याद। बेहद की खुशी, बेहद का धन, बेहद का बाप है ना, तो सब यहाँ तो बेहद ही बेहद है। हद के बाप से सब हद का मिलता है। हाँ, एक जन्म मिलता है तो फिर वो बच्चा उसको छोड़ के यहाँ ही चला जाता है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, सुख होता ही है धन से। तो यहाँ तो डबल धन है, स्थूल धन भी से भी माला माल होंगे सत्यु में, और ये ज्ञान रूपी धन यही तो हमको क्या करता है, माला माल करता है। बेहद का बाप है ना। बाबा कहते हैं धन तो वहाँ अपार है, सब कुछ सतो प्रधान वहाँ है, तुम्हारी बुद्धि में है। हम सतो प्रधान थे और फिर बनना है। यह भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं।
आज क्या कहा बाबा ने? स्वीट और स्वीटर और स्वीटेस्ट। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं। हाँ, बाबा बच्चों को देखो कितना उमंग भर रहे हैं। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, ऐसा है। हाँ, वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीट टेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीट टेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी कोई स्वीट टेस्ट नहीं कहा जाता है। ये मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। कहते हैं ना, स्वीट चाइल्ड, मीठा बच्चा। सत्य में कोई भी शैतानी बात नहीं होती, तो वहाँ तो सब स्वीट चाइल्ड होंगे, है ना। इतना ऊंच पद जो पाते हैं, जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है ना। हाँ, कल का भविष्य कितना ऊंचा, कितना उज्जवल होगा। हाँ, बीच बीच में वो सीन भी मर्ज कर लीजिए। हाँ, सत्य में हम कैसे होंगे, कैसे प्रकृति वहाँ झूले झुलाएगी, कितने सुंदर वहाँ गार्डन होंगे। हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं, सुंदर सुंदर पक्षी होंगे। हाँ, और जितना आप उसका चिंतन करेंगे, चिंतन करते करते कुछ पल वो सीन ही मर्ज हो जाता है, और इतना एक अंदर में रूहानी नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम जानते हो। हाँ, क्या जानते हो? बाबा कहते हैं, तुम अभी नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। शांति कब थी? कहते विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते विश्व में शांति थी, जो अभी फिर स्थापन कर रहे हैं। अब ये सभी को समझाएं कैसे? ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसको बहुत चाहना है। मनुष्यों को विश्व में शांति हो, इसके लिए रणियां मारते रहते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने, हाँ, बाबा देखो कितना अच्छा बच्चों को समझा रहे हैं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ये हेवन डीटी वर्ल्ड कहते हैं। वह विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बात, और कोई नहीं जानते तुम्हारे सिवाय। ये मुख्य बात है। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं, विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं, तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं, बाबा कहते हैं, उन्हें तुम सुनाकर कि भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी। अब नरक है। नरक माना कलयुग। कलयुग में अशांति है, क्योंकि धर्म अनेक हैं। माया का राज्य है। भक्ति का भी पौंप है। कितना भवका है भक्ति का भी। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मलाकड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा, और अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते। भक्ति के जो मेले मलाकड़े हैं उनमें, हाँ, अट्रैक्शन तो बहुत होता है, कितनी पब्लिक जाती है। हाँ, तो बाबा ने कहा, अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन बन नहीं सकते। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता न सके। पतित पावन एक ही पाप है। दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं। नई होनी है, जिसमें फिर नया राज्य होगा।
कि पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है ये तुम जानते हो। आनंद आ रहा है सभी को मुरली में? हाँ, कितना बाबा बच्चों को कितनी शक्ति भर रहे हैं मुरली से। हाँ, देखो बाबा ने क्या कहा, तुम जानते हो। क्या जानते हो? क्या जानते हो? कहते हैं, बाबा ने कहा तुम जानते हो भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव है। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते राम राम कहो व कुछ करो। नहीं, बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, रियल एजुकेशन है ये, जिससे हर एक का जीवन सुंदर बन रहा है, महान बन रहा है। इसलिए बाबा ने कहा ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इसका अर्थ कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर एक ही बाप को कहा जाता है। वह स्पिरिचुअल नॉलेज फुल फादर है। बाप रूहों से बात कर रहे हैं। तो सभी कौन बैठे बाबा के सामने? रूह, आत्मा। और बाबा ने कहा बाप रूहों से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा है बिंदी। वे हमको पढ़ाते, हम आत्मा ही पढ़ रही हैं। ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वो पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को, कब ठहरेंगी? जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झट देह अभिमान आ जाता है। हाँ, क्योंकि देह का भान, देह के अभिमान में अगर हम बैठते हैं बाबा की याद में तो नींद भी आती है। और हाँ, देह के भान में बैठे होंगे तो बाबा से हमें शक्ति नहीं मिलेगी। तन से वहाँ बैठे हैं और मन से हम कहीं और ही होंगे ना। तो देह अभिमान भगवान से मिलन का अनुभव नहीं करने देता है। इसीलिए तो मंदिरों में जूता उतार के बैठते हैं ना। तो जब हम भगवान के सामने बैठे तो देह का, जो देह का भान का ये जूता है ना, इसको उतार कर खुद को आत्मा समझ कर बैठे। इसलिए बाबा कहते हैं झट देह अभिमान आ जाता है और याद में बहुत कच्चे हैं। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा हैं, इनको सौदा देते हैं। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं। हाँ, हम आत्मा व्यापार करते हैं। मानो कोई दुकानदारी कर रहा है, किसी से लेन देन कर रहा है, तो बाबा एक तरीका बता रहे हैं। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में फायदा है। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है। बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा धोरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ करते हुए ये भी करना है। बाबा कहते धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा है, ये बड़ा मुश्किल है। पाप कहते कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। हाँ, दृष्टि वृत्ति खराब, चिड़चिड़ापन, मूड ऑफ, फिर अनेक बीमारी उत्पन्न कर देता है। अंदर के विकार
अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार ये राखी बंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी। हाँ, क्या सुनते हैं हम कि ब्राह्मण लोग एक धागा बांधते थे और आपस में भी सिंपल एक दूसरे को धागा बांधते थे। और अभी तो ना, इसीलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात, क्योंकि इस समय सब प्रभु के प्यार में बंधते हैं और ये बंधन हमें निर्बंधन करता है। इसीलिए इस बंधन में कौन बंधता है? जो पवित्र। तो ये बंधन इसीलिए बांधा जाता है, हमें पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई जाती है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो, तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। बाप से विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विश्व वैतरणी नदी में गोते खाते आए, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं, अर्थात सतयुग में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहाँ अथाह सुख है। अभी अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। सबने एक नारा तो लगाया, सुख चाहिए, शांति चाहिए प्रभु। पर प्रभु ने क्या कहा? पहले उसके लिए चाहिए पवित्रता। पवित्रता है तो सुख और शांति है। कहते हैं हे आत्माएं अब पवित्र बनो। बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म है। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? हाँ, कितना प्यार से बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। तो क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहती है मीठे बच्चे विकारों में नहीं जाओ, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वे मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। कल पहले तुमको शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान न रहे, ये भान ही मिट जाए। सन्यासियों में भी कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। बाबा उनका उदाहरण दे के समझाते हैं। जबकि यहाँ तो हमें बाप का परिचय है, उनको तो उतना बाप का परिचय नहीं भी है। तो भी बाबा ने कहा यहाँ तो तुमको बाप समझाते पावन बनकर जाना है। वह तो अपनी मत पर चलते हैं, ऐसे नहीं कि वे शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं। नहीं, आते फिर भी यहाँ ही हैं, परंतु उनके फॉलोअर समझते हैं कि वह निर्वाण गया। बाप समझाते हैं एक भी वापस जा नहीं सकता है, कायदा ही नहीं है। जब तक भगवान हमारा गाइड ना बने तब तक कोई वापस जा नहीं सकता है, इसलिए कायदा नहीं है। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। बढ़ रहा है ना ये झाड़ धीरे धीरे, ब्राह्मणों का झाड़। अभी तुम संगम युग पर बैठे और सब मनुष्य कलयुग में तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। जो तुम्हारे धर्म के होंगे वे आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वह सीजरा है, परिवार है। यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल कर आएंगे। नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेगा? जो आत्मा जिस पद की होगी और वो किसी और धर्म में इस समय है, तो बाबा ने कहा वो यहाँ आएगी, पढ़ेगी डिग्री लेके, वो अपनी जगह पर सत्यु में आएगी। बाबा ने कहा नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेगा? जरूर है अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। ये बहुत महीन बातें हैं।
बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। हाँ, कोई जाता भी है और पता चल जाता है उन लोगों को, तो उसे प्रयास करते हैं यहाँ से उनको अपनी तरफ लेके जाते हैं, खींचते हैं। तो बाबा ने कहा इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल पहले हुआ है अभी तुम देख रहे हो, कल आगे भी ऐसा ही हुआ था। अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो, ये रूहानी सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल है। इस समय बाप और बच्चे ये रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वे बहुत ऊंच चढ़ जाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता कल पहले मिसल। कितना अच्छा बाबा ने समझा। फिर जो फल निकलता है तो क्या कहेंगे, कल पहले मिसल। बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे, स्कूल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई तो जास्ती। हाँ, बहुत बार बाबा ने कहा हाँ माथा खपाते हैं, कितना माथा मारते हैं तो भी कई बनते नहीं है, और कई कमी खाते हैं माथा तो जल्दी बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई जास्ती। बाबा ने कहा जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे, तुम्हारा व्यर्थ कुछ भी नहीं जाएगा, तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते मुझे याद करो, तुम्हारे वे कर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था, उसमें मूंझ गए हैं। कृष्ण तो हो ही नहीं सकता है। कृष्ण उसी फीचर से सत्युग में ही होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते, सृष्टि अब बदल रही है। पुराने को नया भगवान कैसे बनाते वे कोई भी नहीं जानते हैं तुम्हारे सिवाय। बाबा बच्चों को बीच बीच में क्या टेंशन खिंचवाते रहते हैं, कोई नहीं जानते। दुनिया में कोई कितना भी विद्वान पंडित है और बच्चे इतने साधारण कहाँ रह रहे हैं, लेकिन सब कुछ जानते हैं। तो जिसने भगवान को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। तो बाबा कहते हैं तुम तो जानते हो, क्या जानते हो? कहते हैं विनाश तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा। किस बात को लेके? स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगे, विनाश भी होगा और एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। ये चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। बाबा अक्षर बहुत लवली है ना, लवली। बाबा कहने से एकदम करंट आ जाता है, तुमको खुद ही लग जाएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हैं। अगर याद नहीं करते तो आत्मा को ताकत कैसे मिलेगी?
और बाबा ने कहा नहीं करते हैं, बाबा कह रहे हैं, तो भी अंदर में लज्जा आएगी। तो बाबा कहते हैं जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है आप पे लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो, तो वर्षा कैसे पाएंगे, विक्रम विनाश कैसे होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा अविनाशी हूं ना। तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम जाएं, तो श्रीमत पर चलो। चाहते हैं ना सभी सुखधाम जाएं। हाँ, तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलो, मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सभी ने नमस्ते दी कि सभी ने। चलो, तो आज क्या करना है पूरे दिन। हाँ, स्वीट बनना है और एकांत में बैठ बाबा को याद करना है। याद से कितने फायदे सुनाए आज बाबा ने। हाँ, और क्या करना है। और क्या करेंगे। तो आज पूरे दिन हम एक ही बात पर अपनी चेकिंग करेंगे, मैं स्वीट हूँ। तो आज पूरे दिन हमारा कौन सा प्रयास रहेगा। हाँ, कि कितना मैं मीठा हूँ, मेरी वाणी मीठी है, क्योंकि वाणी मीठी तो व्यवहार भी मीठा होगा ना। तो आज सिर्फ एक मुख की वाणी के ऊपर ध्यान देंगे। कुछ भी क्या भी हो, ये नहीं थोड़ा सा ऊंचा बोल दिया, उत्तेजित होके बोल दिया ना। तो आज पूरे दिन ये अपने आप को देखिए आप, मैं अभी तक बाबा का बच्चा बना हूँ, क्या मैं मीठा बना हूँ। हाँ, तो आज पूरे दिन हम अपना निरीक्षण करेंगे। चलिए, आज का सार है मुरली का, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र चिंता नहीं। क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट है, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है। अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। आज का वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव।
हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं वे कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के ना जाए। बाबा ने कहा, अर्थात व्यर्थ ना हो, सदा भंडारा भरपूर हो। आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हों। जब अभी ऐसी तृप्त आत्मा व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे। तो आज का स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। तो सभी ने सुना प्यारे बाबा के सतवचन महावाक्य। बस आज पूरे दिन हमें अपने जीवन में अप्लाई करने हैं। हाँ, कितनी बातों पर बाबा ने हमको अटेंशन खिंचवाया है, क्या क्या नहीं करना है और विशेष मुझे क्या करना है उसके ऊपर मेरा विशेष ध्यान रहे। हाँ, आज इतना अच्छा बाबा ने कहा, बार बार अभ्यास करो। मैं देही अभिमानी अवस्था का अभ्यास जितना होता जाएगा उतनी हमारी तपस्या अच्छी होगी, उतने हमारे अंदर मैनर्स आएंगे, उतने हम स्वीट भी बनते जाएंगे। हाँ, तो ये सच्ची यात्रा है जिससे हमारे जीवन का संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। तो इस यात्रा को बहुत दिल से, मन से करें, भावना से करें, जिससे कि हमें भी उमंग उत्साह भरे, औरों में भी हम उमंग उत्साह भर दें। चलिए बैठ जाइए हम बाबा की याद में, और जो बाबा से आपने लिया है अपने आप को चिंतन के द्वारा उसको महसूस करें और अपने आप को बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करें। जैसे आज कहा ना बाबा ने बार बार, देही अभिमानी अवस्था। तो कुछ पल जितनी देर हम बाबा की याद में बैठें तो बिल्कुल देह एकदम इसके भान से अपने आप को मुक्त, बस मैं और मेरा बाबा इसी में रम जाइए और सुख लीजिए, आनंद लीजिए। तेरी सूरत है अब दिल में दिखती
हीरे बनकर पत्थर से, हीरे बनकर पत्थर से अंबर के तारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। मन मन अब तेरी अमानत, दुनिया से फिर क्या डरना। दुनिया से फिर क्या डरना। बन के फरिश्ता इस जीवन में त्याग तपोबल है भरना। तेरे प्यार में तेरी याद में, तेरे प्यार में तेरी याद में हम तो सारे खो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का, पाकर प्यार प्रभु का, पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। शांति।